अरे भाभी ने दीदी दीदी आराम से उठो। भाभी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? अरे रो नहीं रही हूँ मैं, वो आँख में कचरा चला गया था ना, तो इस वजह से आंसू आ गए होंगे। आइए ना, अंदर आइए आप। क्या तुम्हें भी लगा कि भाभी रो रही थी? लगा क्या, रो ही रही है वो। पर रो क्यों रही थी? मुझे क्या पता। अरे अब बाहर ही खड़ी रहेगी, आ जाओ अंदर। आई भैया। भैया नमस्ते। नमस्ते। पैसा नमस्ते। नमस्ते। और सब ठीक? हाँ सब ठीक है। बैठो। अरे छोटी, तू जब भी आती है ना, गिरते पड़ते हुए आती है। तू घर भी ऐसी गिरती पड़ती रहती है क्या? क्यों मनीष? हाँ भाई साहब, ये घर भी ऐसी गिरती पड़ती रहती है। अच्छा, कब गिरती पड़ती हूँ मैं, बताना जरा। अरे तूने तो मनीष को भी डरा के रख रखा है, हैं? अरे भैया आप भी क्या हो। ये लीजिए पानी। हाँ, आप लोग पानी पियो। मैं तो पीऊंगी नहीं पानी। भैया आपको तो पता ही है ना, मैं हर साल आपके बिना खाए पी राखी बांधती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। सुबह से भूखी होगी फिर तो तू। मनीष, आप लो पानी। हाँ हम तो ले ही लेंगे। अरे तो फिर देर किस बात की, बांध जल्दी से राखी। हाँ भैया। भाभी थाली ले आना जरा। जी अभी लाई। और बताओ, क्या कमाई चल रही है? बस भैया, कमाई तो कुछ नहीं हो रही है। अभी 800 गज की प्लॉट की रजिस्ट्री कराई है। अरे वाह, महंगा होगा फिर तो। हाँ भैया, 1 करोड़ के आसपास पड़ गया, और रोड के पास है ना। और देखो भैया, कल ही मैंने आईफोन भी ले लिया। अरे वाह, दोनों तरक्की कर रहे हो, सही है, लगे रहो। बस अब एक गाड़ी की और लेने की सोच रहे हैं। आना भैया आप भी जरूर। हाँ हाँ। ये लीजिए दीदी थाली। अरे मनीष, राखी तो नीचे कार में छोड़ आया है, राखी ले आओ। हाँ मैं लाता हूँ। अरे पैसे तो मैं अंदर ही भूल गया, वो दूसरी पैंट में थे ना, इसलिए। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। मैं पानी लाती हूँ। सुनिए ना जी, अब तो दीदी ने भी आपको राखी बांध दी है, क्या मैं भी अपने भैया को राखी बांधने चली जाऊं? यार तू फिर दिमाग खराब करने लग गई। तुझे एक बार का समझा समझ में नहीं आता क्या है? जब बोल दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना, फिर क्यों जिद कर रही है? क्यों नहीं जाऊं, बताओ तो सही। वहां मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जानना चाहती हो ना तो सुनो। तुम्हारा भाई जो है ना, वो एक नंबर का नाकारा निकम्मा बेरोजगार है। पैसे नहीं कमाता है वो। जब हम उसके राखी बांधने जाते हैं तो क्या रुपए देता है वो? 200 से 300 रुपए दे देता है। और हमारा खर्चा कितना हो जाता है? अरे गाड़ी का तेल, राखी, फल, कपड़े, गिफ्ट, कितना खर्चा हो जाता है जानती हो तुम? 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा होता है। और वो कितने रुपए थमा देता हाथ? 300 रुपए ली, कभी कभी 400 रुपए ली। अरे कम से कम भी नहीं, मेरा 4000 रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। तो बस बहुत हो गया, अब वो नुकसान नहीं होने देने का मैं। बस इसलिए नहीं भेजता मैं तुम्हें तुम्हारे उस गरीब भिखारी भाई के पास। अरे मुझे देखो, मेरी बहन आती है राखी बांधने के लिए, ज्यादा भी नहीं तो उसको 5000 रुपए देता हूं मैं, खुश होकर रख लेती है वो। और उस अपने गरीब भिखारी भाई को देखो। अरे मेरे भैया थोड़ा ही कहते हैं आपसे कि आप इतना खर्चा कर कर जाओ। आप जो भी करते हो अपने नाम के लिए करते हो, तो इसमें मेरे भैया का क्या दोष? आज तक उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। देख, मुझसे ना ज्यादा बहस मत कर। बाहर मेरी बहन और मनीष बैठे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने कुछ ड्रामा हो। जब तुझसे बोल दिया कि तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बस बात खत्म। समझ ले इस बात को। ये ले बहन पैसे। भैया क्या है ये?
पैसे हैं? ये तो मुझे भी दिख रहा है पैसे हैं, पर कितने हैं ये? पूरे 5,000 रुपए हैं। क्या 5,000 रुपए? देखा अन्नू, मैं इसलिए मना करता था तुम्हें यहाँ आने के लिए। हर बार नुकसान हो जाता है हमारा, इस बार भी हो गया। लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो। मनीष, अरे ये क्या कह रहे हो तुम? नुकसान मतलब? देखो भाई साहब, जब कभी भी रक्षाबंधन पर हम आपको राखी बांधने आते हैं तो हम कितना सारा सामान लेकर आते हैं। चांदी की राखी लेकर आते हैं और बिजनौर की सबसे मशहूर दुकान से मिठाई लेकर आते हैं। भाभी जी के लिए कपड़े, आपके लिए कपड़े, और ऊपर से इतने सारे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं। अरे कम से कम 20,000 रुपये खर्चा हो जाता है हमारा, और आप हमें कितने रुपए देते हो? 5,000 रुपये। तो पूरे 15,000 रुपये का नुकसान हो रहा है हमारा। अरे भाई साहब, जब तुम्हारे बस की बात नहीं है हमें यहाँ बुलाकर ज्यादा पैसे देना, तो फिर हमें बुलाते क्यों हो? बेइज्जती करने के लिए बुलाते हो क्या हमें? अनु, ये मनीष क्या कह रहे हैं? भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं वो। हर बार जब भी हम यहाँ पे आते हैं 15,000 का नुकसान होता है हमारा। आगे से हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पे राखी बांधने के लिए अब। अनु, ये क्या कह रही है मेरी बहन तू, कि तू मेरे राखी बांधने नहीं आएगी? मतलब मेरे बहन होते हुए भी रक्षाबंधन के दिन मेरी कलाई सूनी रहा करेगी? और बहन, ये पैसों की बात कहाँ से आ गई? ये रक्षाबंधन का त्योहार कोई पैसों का थोड़ी होता है, बहन भाई के प्यार का होता है। और मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग इतना खर्चा करके आओ। अगर तू रक्षाबंधन के दिन एक धागा भी बांध देगी ना मेरे हाथ में, मेरे लिए इतना ही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो, आप इतना खर्चा करके आते हो क्योंकि आप अच्छा कमाते हो, इतनी औकात है आपकी। और मेरी जितनी औकात है, मैं जिस हिसाब से कमाता हूँ उतना दे तो रहा हूँ आपको। बहन, एक बार सोच के तो देख, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तो भैया गलत तो भाभी का भाई भी नहीं कहता है। हाँ, हमने आपकी और भाभी की बात सुन ली थी। अब देखिए भाई साहब, जितनी आपकी औकात है उतना आप खर्चा करके चले जाते हो, और जितनी आपकी साले की औकात है उतना वो आपको दे देता है। तो इसमें उनकी क्या गलती है? तो आपके कहने के मुताबिक रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है, ना कि पैसों का। तो फिर ये बात आप खुद क्यों नहीं समझते हो? भाभी को क्यों नहीं जाने देते हो रक्षाबंधन पर? भैया मैंने आपसे कहा कि मैं आगे से आपके राखी कभी बांधने नहीं आऊंगी, तो आपको इतना दुख हुआ कि मेरी बहन होते हुए भी मेरी कलाई सूनी रहेगी। तो क्या भाभी के होते हुए भी भाभी के भाई की कलाई सूनी रहेगी तो उनको बुरा नहीं लगेगा? अरे भैया, आपकी तरह भाभी के भैया को भी कुछ नहीं चाहिए, बस भाभी उनकी कलाई पे एक धागा बांध दे, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। भैया हम यहाँ पे इतना खर्चा करके आते हैं अपनी मर्जी से, अपने नाम के लिए और आपके लिए। ऐसे ही आप जाते हो भाभी के घर पे इतना खर्चा करके अपनी मर्जी से, अपने नाम के लिए, तो फिर वहाँ से कम मिलने पे आप उनसे नाराज़ क्यों हो जाते हो? यहाँ तक कि भाभी को भी नहीं जाने देते राखी बांधने। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए भाई साहब, हमने तो बस इसलिए किया कि आपको रियलाइज हो जाए कि आप भाभी के साथ कितना गलत कर रहे हैं। हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। आज मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। मैं बहन भाई के प्यार के बीच में आ गया। लेकिन आगे से ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर वो मुझे 1 रुपया भी देगा ना, मैं उसे खुश होकर रख लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए। मिष्टी इधर आना। जी बताइए। तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर चल रहे हैं विकास के राखी बांधने। जी मैं भी आई।